That's just not true. That is just not true. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. But आप पुलिस लगाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो AIC से हमारे MPs को बाहर नहीं निकलने देते हो, और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू दिस. आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो. बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा. सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे. और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है. चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है. प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है. एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है. मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है. और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है. मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है. मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है. बहुत डेंजरस रास्ते पर ये देश चल रहा है. ये मैंने कहना. कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है. आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे. अभी जो है कांग्रेस के तमाम MPs को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन कर लिया. उसका आपको वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है. बट हम नहीं. डेमोक्रेसी में डिटेन करना आपको लगता है सही है? ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं. थैंक यू. गुलाम नबी कुछ नहीं, आप चलिए. हमारा लीडर बोल दो. बार-बार इस बात को रख रही है कि जो कृषि कानून है, जो कृषि कानून है, निजी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जो बहुत जरूरी है. आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पूरा कैंपेन सरकार का इसी बेस पे और वो हर घर तक, हर गाँव तक जाना चाह रहे हैं इस कैंपेन. सवाल ये है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है. आपकी सर रणनीति नहीं, सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा? हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है. ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पर खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया है. इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है. ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं. आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? नहीं, मैं तो जानती हूँ, लेकिन अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मेरी मदर फार्मर है. मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया? आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया. मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन उनके लिए तो नहीं किया ना. तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है?
यही हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है इस बात को काउंटर करने के लिए, गांव तक जाना? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही है काउंटर करने, आप क्या बात कर रही है काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि अरे भाई आपको क्या आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो बैठे, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये मत सुनिए, ये जो लाखों लोग आए क्या ये मिठाई खाने आए क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है, इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं 24 घंटे, ट्रांसफर द वेल्थ फ्रॉम दीज पीपल, द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, टू दोज पीपल, 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India, where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take Corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, scaremongering. Now they're not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the chief ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is